प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक विनीत पांडे आज आपके लिए आपकी बुक स्मृति का पाठ 7 लेकर उपस्थित हूँ, जो आपके प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया एक लेख है। ये उनका एक नारा भी है, आराम हराम है। यानी वो काम को ज़्यादा तवज्जो देते थे, यानी काम करते रहने को तवज्जो देते थे और कुशलतापूर्वक काम करना उन्हें ज़्यादा पसंद था। इसी संबंध में उनका ये लेख है, आइए पढ़ते हैं। अक्सर यह देखने में आता है कि बड़े लोगों के पास ऐसी चिट्ठियाँ आया करती हैं कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। यहाँ बड़े लोगों से मेरा मतलब उन राष्ट्रीय नेताओं से है जो रात दिन देश के काम में मशगूल रहते हैं। मशगूल का अर्थ होता है तल्लीन रहना, लगे रहना, रत रहना। चिट्ठियाँ लिखने वाले अक्सर कॉलेजों के छात्र या हाई स्कूलों के लड़के ही हुआ करते हैं, अर्थात नवयुवक हुआ करते हैं। अब स्कूलों के छात्र नहीं, नवयुवक। मुझे भी बहुत से लोग चिट्ठियाँ लिखा करते हैं कि हम आपकी सेवा में रहकर काम करना चाहते हैं। मैं उन्हें बड़े कड़े शब्दों में जवाब दे दिया करता हूँ। कड़े शब्दों में यानी बड़ी ही कठोरता से, कि मुझे आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं है। अगर मुझे सेवा लेनी होगी तो पहले मैं खुद अपने हाथ से अपना काम कर लिया करूँगा। हाँ, यदि मुझे खूब कसकर काम करने वाला और विश्वासी आदमी मिल जाए जो कि अपनी बुद्धि से काम करे और उसे आगे बढ़ाए, तो ऐसे आदमी को मैं खोज कर अपने पास रख सकता हूँ, यानी उसे काम दे सकता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि हिंदुस्तान में ऐसे काम करने वाले लोग बहुत ही कम, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, यानी बहुत कम मिलते हैं। जो आया उसे कहाँ से काम दें? क्या उनकी तरुणाई, हट्टा कट्टापन या छैलापन देखकर काम दें? तरुणाई यानी नवयुवक होना, तरुण होना, युवक होना। हट्टा कट्टा यानी स्वस्थ होना, और छैलापन यानी बांकपन। तो क्या इन गुणों को देखकर उन्हें नौकरी दी जानी चाहिए, काम पर रखा जाना चाहिए? ये प्रश्न करते हैं। अक्सर ऐसा होता भी है कि बिना किसी काम में योग्यता पाए उस काम में यहाँ के लोग लग जाते हैं। यहाँ के लोग यानी अपने देश के लोग जिस काम को हाथ में लें उसे पूरा करें और उसमें अच्छी सफलता हासिल करें। मान लीजिए एक मकान या रास्ते पर पुल बनाना है, या एक मकान बनाना है अथवा एक रास्ते का पर पुल बनाना है। जब तक आपको उसकी विद्या नहीं आती, आप कैसे उस काम को कर सकते हैं? वह काम तो बढ़ई और राज ही कर सकता है। बढ़ई यानी जो लकड़ी का काम करता है, कारपेंटर, और राज यानी मिस्त्री जो मकान बनाता है, मेसन जिसे कहते हैं। पुल बनाने का काम इंजीनियर ही कर सकता है, अभियंता। इंजीनियर का अर्थ होता है अभियंता। इसी तरह राजनीतिक कार्य का भी है, राजनीतिक कार्य का भी है, यानी राजनीति भी एक कुशल व्यक्ति ही कर सकता है। जब तक आप उसे अच्छी तरह समझ न लें राजनीति को, तब तक उसके अंदर न उतरें, यानी राजनीति में न उतरें। आपके पास दिल है, दिमाग है, आप उनमें काम लें, उनसे काम लें। अपने आसपास की चीज़ों का बहुत बारीकी से निरीक्षण करें। बारीकी से मतलब बहुत ही ध्यान से, तल्लीनता से, बहुत ही ध्यान से निरीक्षण करें, यानी निगरानी करें। आपको ऐसा काम करना चाहिए जिसे दूसरा कोई आसानी से न कर सके, यानी कुशल होना चाहिए आपको, उसमें आपका कौशल झलकना चाहिए। जब मैं इंग्लैंड में पढ़ता था, हमारे कॉलेज में एक दिन अमेरिका के स्वर्गीय प्रेसिडेंट श्री रूजवेल्ट के चाचा जी आए। उन्होंने लड़कों से पूछा, क्या पूछा? नेक्स्ट पेज पे देखिए। क्या तुम लोगों में से कोई ऐसा छात्र है
जो 10 सेकंड में 100 गज दौड़ सके? अगर कोई लड़का 10 सेकंड में दौड़ जाता तो उसकी तंदुरुस्ती यानी स्वास्थ्य और काम की परख हो जाती। बिना अभ्यास के 10 सेकंड में 100 गज दौड़ने वाले विरले ही होंगे। विरले यानी बहुत ही कम। आजकल अक्सर यह देखने में आता है कि अगर कोई काम किसी को करने के लिए दिया भी गया तो वह उसे दूसरे पर छोड़ देता है, दूसरा तीसरे पर और तीसरा चौथे पर। इस तरह करने से वह काम पूरा नहीं हो पाता। छोटे से छोटा काम दिया जाता है फिर भी वह पूरा नहीं हो पाता। छोटे छोटे काम की भी उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। उपेक्षा यानी अनदेखा करना या उस पर ध्यान न देना। तो छोटे कामों को भी ध्यान से करना चाहिए, उसकी उपेक्षा अनादर नहीं करना चाहिए। उसी से उस व्यक्ति के तमाम कामों की परख हो जाती है। तमाम यानी ज़्यादातर, अधिकतर या सभी कामों की परख हो जाती है यानी परीक्षण हो जाता है। केवल किताबी शिक्षा से आजकल हमारा काम नहीं चल सकता और न आगे चल सकेगा। किताबी शिक्षा अलबत्ता हमारे काम में मदद करती है। अलबत्ता यानी प्रायः, ज़रूर, है ना। अलबत्ता मदद करती है यानी बेशक मदद करती है, ज़रूर मदद करती है। लेकिन उसको तो अपने हाथ, दिल, दिमाग, लगन और श्रद्धा से काम करना होगा। लेकिन आपको तो हाथ, दिल, दिमाग, लगन और श्रद्धा से काम करना होगा, तभी आपकी कद्र होगी। कद्र यानी इज्जत, सम्मान। काम तो उसी को मिलता है जिसमें बुद्धि है और जो मेहनत करने की क्षमता रखता है। क्षमता यानी शक्ति, ताकत। उसी की दुनिया में कद्र होगी और होती रहेगी और काम भी स्वयं उस व्यक्ति के पास दौड़ कर आएगा, स्वयं ही आ जाएगा। लेकिन आज हिंदुस्तान में यह खूबी नहीं दिखाई पड़ती। खूबी यानी विशेषता। काम करने का जोश हम में बहुत ही कम समय तक रहता है, यानी थोड़ी देर हम उत्साहित रहते हैं, उसके बाद हमारे काम करने की क्षमता घट जाती है, हम आलसी हो जाते हैं और बिना सोचे समझे ही हम किसी भी काम में कूद पड़ते हैं। हम इससे बचें। गांधी जी ने हमें काम करने का ढंग सिखाया है। एक साथ मिलकर कुछ काम करना भी हम उन्हीं की बदौलत सीख पाए हैं। तमाम दुनिया यानी पूरी दुनिया की हालत क्या है? बदल रही है, यानी उनमें बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। हम कल जो नक्शे देख रहे थे वे आज बदल गए हैं और कल सवेरा होते ही बदल जाएंगे। हिंदुस्तान की हालत में भी जल्दी तब्दीली होगी, यानी जल्दी परिवर्तन आएगा। तब्दीली यानी परिवर्तन। हम रोज़ अखबारों में पढ़ते ही हैं, लेकिन हमारे काम करने के तरीक़ों में तब्दीलियाँ नहीं होती, बदलाव नहीं आते। सत्ता व हुकूमत में तब्दीली हुआ करती है, यानी राजकाज या प्रशासन में बदलाव होते रहते हैं। सच्चाई व मेहनत का काम तो हमेशा एक सा ही रहा है, यानी सच्चाई से और मेहनत से काम करने वाला व्यक्ति हमेशा एक सा ही काम करता रहा है। जो उन तरीक़ों को अपनाएगा, यानी सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत को अपनाएगा, वही काम कर सकता है और वही अपनी तरक्की भी कर सकता है, यानी अपना विकास भी कर सकता है, अपनी उन्नति भी कर सकता है। तो इससे जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या समझाने का प्रयास किया बच्चों, कि हमें काम तो करना चाहिए लेकिन उसमें कुशलता प्राप्त करने के बाद, उसको सीखने के बाद। तो इस पाठ को आप, इस वीडियो को अच्छी तरह देखिए, समझिए। जो परेशानी हो उसे हमें कमेंट में लिखिए और साथ ही इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जिससे आपको आगे हमारा वीडियो मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो देखकर शब्दार्थ लिखेंगे पूरे पाठ का, और नए वर्ड भी लिखेंगे। जो दिए गए वर्ड नीचे हैं पेज पर उसको भी लिखेंगे, और साथ ही नए वर्ड भी लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।